नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। कैसा बीतेगा आज का दिन, पूरे दिन का हाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का दिन आजमगढ़ में है, आज आजमगढ़ में मिल सकते हैं और कल से फिर वृंदावन में मुलाकात कर सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर 9910291850 या फिर 9560447000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। आज 11:14 तक चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में और राशि तुला। चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र, 11:14 के बाद स्वाति नक्षत्र का उदय होगा। योग रहेगा ध्रुव, तदनुसार दिनांक 7 मार्च दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 तक। राहुकाल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए बात करेंगे पूरे दिन के हाल की। आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आ गई, लेकिन नक्षत्र दिन दिन में ही राहु का बिल्कुल जागृत हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव बढ़ेगा। पढ़ाई में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, अकस्मात कुछ न कुछ मुश्किलें रहेंगी। शिक्षा में परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक्चुअल में सप्तम भाव पंचम से तृतीय पड़ता है, पंचम के अष्टम से अष्टम पड़ता है। कोई भी तृतीय भाव अष्टम का अष्टम ही होता है। तो शिक्षा के लिए संघर्ष का प्रभाव बढ़ेगा, अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार बिना किसी नुकसान के, बिना किसी मुश्किल के जागृत स्थिति में है। बिजनेस की स्थिति जागृत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर लाभ के अवसर देगा, अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा है। गवर्नमेंट सेक्टर में संघर्ष बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या, पेट की दिक्कत और लीवर की समस्या होगी। उपाय क्या करना है आज? गंग गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज चंद्रमा आपकी राशि को देखकर मानसिक प्रसन्नता देगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। पढ़ाई के लिए अब आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा में आप पूर्ण रूपेण उपलब्धि अर्जित करने जा रहे हैं। पढ़ाई में पूर्णता है। व्यापार की स्थिति संघर्षपूर्ण है। बिजनेस में आपके लिए कई प्रकार की चिंताएं और तनाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, अनुकूल स्थितियां जागृत होंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने में आपको कामयाबी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर कदम पर लाभ के अवसर बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी की शिकायत हो सकती है। आज छठे भाव में चंद्रमा है और डाइजेशन की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। आज सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नए प्रभाव बढ़ेंगे। शुभ रंग आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, पंचम में चंद्रमा जागृत स्थिति में आया। पढ़ाई में अभूतपूर्व लाभ के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में कोई अवरोध है ही नहीं। शिक्षा की स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल है। व्यापार बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। बिजनेस में कुछ बड़ा
लाभ हो रहा है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए हर कदम पर बड़े लाभ देगी। प्राइवेट सेक्टर एक नया अवलंब दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नए अवलंब मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की बातों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी तरह से आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। दाम्पत्य जीवन नए अवसर प्रदान करेगा। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हर कदम पर दिव्यता है। स्वास्थ्य, आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? कच्चा दूध शिवलिंग पे अभिषेक कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके ऊपर दैवी कृपा रहेगी। पंचम का चंद्रमा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बिना किसी नुकसान के, बिना किसी अवरोध के आज पढ़ाई में पूर्णता प्राप्त करेंगे। शैक्षणिक योग्यता बढ़ेगी। व्यापार किसी न किसी रूप में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर जिससे सधे। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छा देगा, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक लगा लें आज। कर्क राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का, मन प्रसन्न रहेगा। चतुर्थ भाव प्रसन्नता का। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि। तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए कुछ सोचिए मत, बस जैसे है वैसे निपटा लीजिए। शिक्षा में सब कुछ सहज है। व्यापार आपके लिए टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस की परिस्थितियाँ आपके लिए पक्ष में आए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को सावधानी पूर्वक संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र को साध लीजिए तो बेहतर है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए उत्तम प्रभाव दर्शाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और हड्डी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लीजिए। सिंह राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं, मतलब मित्र आदि से। थर्ड हाउस मित्र आदि का है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के लिए यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। पढ़ाई में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार बेहतर कर रहे हैं। बिजनेस में आप बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, बिजनेस में आप आगे बढ़ते जाएं। प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ा प्रभाव दिखाएगा, अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र को अनुकूल करने का प्रयास करें, संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में आपको फंसा सकता है, थोड़ा बैलेंस बनाएं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि। चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता के संयोग बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम देगा।
प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां आपके पक्ष में हैं। अनुकूल संकेत प्राप्त हो रहा है। तुला राशि, सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अनुकूलता आएगी। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए बेहतर स्थिति देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो किडनी और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय के तौर पर दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लें। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज रिश्तों में गर्माहट रहेगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति, दिनांक 7 मार्च। पढ़ाई में कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं। शिक्षा क्षेत्र में आपके लिए खूब प्रसिद्धि बढ़ेगी। पढ़ाई में खूब आगे बढ़ेंगे आप। व्यापार आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। थोड़ा और अनुकूलता लाने का प्रयास करें जिससे चीज़ें अनुकूल हो जाए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थितियां देगा। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर लाभ के अवसर दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रह सकती है, थोड़ा संभल कर चलें। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि, हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने नाभि पर शहद लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपके ऊपर हर किसी को भरोसा होगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। भैया पढ़ाई खूब बम स्थिति में है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं, अवरोध नहीं। शिक्षा क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार टफ तो है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। बिजनेस में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से भी आप अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, जरूर प्राप्त करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज धनु राशि वालों के लिए संतान के विषय पर कुछ विरोधाभास है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी संतान के विषय पर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक पक्ष आपका बलवान होगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, दसम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बनेंगे। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस में रुकावट दूर होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन कई मामलों में आपके लिए आज चिंता का विषय है। स्वास्थ्य बेहतरीन, छोटी मोटी दिक्कतें स्वतः दूर हो जाएंगी। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन का लाभ बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए जागृत स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की सफलताएं हैं। पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं। व्यापार कुछ बेहतर अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। बिजनेस में आपके लिए अनुकूलताएं बनी हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति उतार चढ़ाव के बीच आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। सरकारी क्षेत्र में फिर भी आप पर खूब दैवीय कृपा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप आगे बढ़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए चिंता का विषय रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। चिंता में उलझ जाएंगे। स्वास्थ्य फिर भी ठीक है, स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगा लीजिए कंठ पर। सबसे सकारात्मक पक्ष,
अंदर से आपका मन आज प्रसन्न हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अब अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम में चंद्रमा आए, शिक्षा के लिए संघर्ष रुक जाएगा। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, बिजनेस की चिंता दूर होगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नया आज आरंभ करेंगे आप बिना किसी मुश्किल के। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कोई चिंता नहीं है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और पेट की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष किसी अपने का साथ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। 7 मार्च का सक्सेस की। 3 चुटकी नमक सर से 3 बार उल्टा वारिए और किसी पौधे के नीचे किसी कागज पे रख दीजिए। 3 लकी राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले अंक में अपने। आइए अब जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मुलाकात करना चाहते हैं तो आज के दिन आप हमसे आजमगढ़ में मिल सकते हैं। आजमगढ़ में हम आज बने हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ध वृषभ, का मिथुन, च कर्क, प सिंह, ह कन्या, त तुला, र वृश्चिक, झ धनु, ग मकर, ख कुंभ, भ मीन, य। ये आपके शुभ भाग्य अक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से यज्ञ करवा लें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। किसी छोटे बच्चे को अपने हाथ से पाठ्य सामग्री अवश्य दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक और यज्ञ करवा के 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से अवश्य लगा लें। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना गजब ख्याल रखें और मुस्कुराते प्रसन्नतापूर्वक हंसते रहें। मुलाकात कर सकते हैं आज के दिन आजमगढ़ और कल से वृंदावन में रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, श्री कृष्ण। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।